गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रिभुवनपुर चंदौली के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रोज के लेसन नंबर 1 द इंचांटेड पूल विच हैज़ बीन रिटन बाय सी राजगोपालाचारी को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट हमारा इस प्रकार से है। Yudhishthira waited for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. युधिष्ठिरा waited. Wait माने प्रतीक्षा करना. Waited means प्रतीक्षा किया. Waited means प्रतीक्षा किया. For माने के लिए, his माने अपने, brothers means भाइयों, anxiety माने चिंता, thirst means प्यास. युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास में प्रतीक्षा किया. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? They means वे, subjected means के अधीन होना, कर्ज means अभिशाप, they means वे, स्टिल माने अभी भी, वंडर अबाउट मीन्स इधर उधर घूमना भटकना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, सर्च मीन्स खोज, वाटर मीन्स पानी. क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं, और अथवा Are they still wandering about in the forest in search of water? क्या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में या खोज में इधर उधर भटक रहे हैं? ऐसा युधिष्ठिर सोचा, क्योंकि उसके सभी भाई पानी की तलाश में गए हुए थे. Can they have fainted or died of thirst? Can they means वे, have fainted, third form, faint means मूर्छित होना, fainted means मूर्छित हुए. Can they have fainted? क्या वे मूर्छित हो गए होंगे, और अथवा died of thirst, या प्यास से मर गए होंगे. Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Unable means अयोग्य. Unable to bear means सहन करना. Unable to bear these thoughts माने विचारों, इन विचारों को सहन करने के अयोग्य, and driven by an overpowering thirst, और एक तीव्र प्यास के कारण खींचे हुए, he gave up waiting. give up का सेकेंड फॉर्म give up means त्याग देना, छोड़ देना. he gave up waiting, उसने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, त्याग दिया, and started out to look for his brothers, और अपने भाइयों की तलाश में बाहर गए. स्टार्टेड आउट प्रारंभ कर दिया, लुक माने खोजना या देखना, एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस तालाब की उम्मीद में कि वे वहां उन लोगों को पाएगा या पा सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ये पिक्चर आप देख रहे हैं, उन्हीं की तलाश में, भाइयों की तलाश में ये बैठे हुए हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा इस प्रकार है.
Yudhishthira proceeded in direction his brothers had taken and kept on walking through track full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. Yudhishthira proceeded in direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest. इसका मतलब जब उसके भाई चले गए पानी की तलाश में और इन्होंने भी अपने आप को नहीं रोका, तब ये उन्हीं की दिशा में युधिष्ठिरा प्रोसीड आगे बढ़ाना। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन डायरेक्शन माने दिशा, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में गया जहां उसके भाई जा चुके थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, कीप ऑन का सेकेंड फॉर्म, केप्ट ऑन जारी रखा, केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और उन बड़े क्षेत्रों में, जंगल का बड़ा क्षेत्र था, उन बड़े क्षेत्रों में अपना टहलना या जाना या चलना जारी रखा, फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जो कि वो जंगल फुल ऑफ भरा पड़ा था वाइल्ड बियर जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरे हिरण से। स्पॉटेड मीन डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, चितकबरा बोलते हैं, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगल के बड़े बड़े पक्षी, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और तब तक कि जब तक वह हरे भरे सुंदर घास के चारागाह के पास ना आ गया, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो कि इस साफ पानी के तालाब के चारों तरफ ये था। But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. But लेकिन when means जब, he माने वह, सा माने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सा। But when he saw his brothers, लेकिन जब वह अपने भाइयों को देखा, lying there like flagpoles माने खंभा, जब वह अपने भाइयों को खंभों की तरह पड़ा हुआ देखा, unable to restrain his grief, unable माने अयोग्य, restrain माने कंट्रोल, his grief means दुख, वह अपने दुख को कंट्रोल करने में अयोग्य हो गया, मतलब वह अपने दुखों को कंट्रोल, नियंत्रित नहीं कर पाया। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ही माने वह, लिफ्ट माने उठाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, क्राई किया, चिल्लाया, जोर से रोया, हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह अपनी जोर से आवाज किया, एंड वेप्ट, और रोने लगा। तो इस प्रकार से इस सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि युधिष्ठिर तालाब के पास पहुंच के अपने भाइयों को देखा और वहां विलाप करने लगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। He touched the faces of Bhima and Arjuna as they lay so still and silent and mourned. Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. यहाँ them होगा, ये them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form won. He touched
टच मीन्स स्पर्श करना, छूना। ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, वह भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ या स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टील, स्टील मीन्स शांत, निश्चय। साइलेंट मीन्स शांत। एंड मॉर्न, एज दे ले सो स्टील, और वे ऐसे शांत और निश्चल लेटे हुए थे। एंड मॉर्न, और इस पर ये देख करके वह युधिष्ठिर काफी दुखी हुआ। मॉर्न मीन्स दुख। Was this to be the end of all our woes? Was to the end, end means अंत, our माने हमारे, woes माने प्रतिज्ञा, कसम। क्या यह हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था? Just when our exile is about to end, just when, तब जबकि, our माने हमारे, exile माने वनवास, is about to, is about to का मतलब होता है कि लगभग, end means समाप्ति, अंत। और यह तब जब हमारा वनवास लगभग समाप्ति को था, तब हमारी यह प्रतिज्ञा क्या समाप्त होने को थी। You have been taken away, तुम यहाँ से दूर जा चुके हो, लिए जा चुके हो। Even the gods have forsaken me in my misfortune. Gods means देवी देवता, भगवान। Forsake means छोड़ देना, त्याग देना। Misfortune माने दुर्भाग्य। यहाँ तक कि भगवान भी मेरे इस दुर्भाग्य में मुझे त्याग चुके हैं, ये युधिष्ठिर कह रहा है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless. As he looked, जैसे ही वह उनके mighty, mighty means शक्तिशाली, limbs means अंग, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब वह बहुत ही असहाय पड़े हुए हैं, क्योंकि मूर्छित थे। He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. He sadly, sadly means दुखी होकर, he sadly wondered, वह दुखी होकर इधर उधर घूमा। Who could have been powerful enough, कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता था, to kill them, उनको मारने के लिए। यानी कौन इतना शक्तिशाली हो सकता था, who can kill my brothers, यानी मेरे भाइयों को कौन मार सकता है जो इतना शक्तिशाली उनसे हो। Then, तब he too descended into pool, तब he to means भी, descend means नीचे उतरना, ascend means ऊपर चढ़ना, ascending descending ऑर्डर होता है। तब वह भी पूल में नीचे उतरा, drawn to the water by an overpowering thirst, एक तीव्र प्यास के कारण पानी की तरफ खींचे हुए, तीव्र प्यास के कारण पानी की तरफ खींचे हुए वह भी तालाब में उतरा। At once the voice without form warned, at once means तुरंत, the voice means आवाज, without माने के बिना, form माने रूप, warned माने सचेत किया। At once तुरंत ही एक आवाज, बिना रूप की एक आवाज सचेत की, जो कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। Your brothers died because they did not heed my words. अब ये यक्ष के वाक्य हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। Your brothers died because they did not heed my words. Your brothers, तुम्हारे भाई, died, मर गए, because माने के, क्योंकि, they माने वे, heed माने ध्यान देना, words माने शब्द। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए थे।
They tried to drink water without answering my questions. They माने वे, tried माने प्रयास किए, try का second form. वे प्रयास किए to drink water without answering my question. वे मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीने का प्रयास किए थे. Don't follow them. उनका अनुकरण मत करो. Follow means अनुकरण करना. ये यक्ष युधिष्ठिर को कह रहा है, उनको सचेत कर रहा है. आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट. आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट. क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो. दिस पुल बिलोंग्स टू मी. यह पुल मुझसे संबंधित है. It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It did not take Yudhishthira a moment. यह युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा. मोमेंट मीन्स पल या क्षण. युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा. दैट माने कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा. यह कोई और नहीं बल्कि केवल यक्ष के शब्द हो सकते थे. एंड गेस्ट, गेस्ट मीन्स अनुमान लगाना, गेस्ट माने अनुमान लगाया. एंड गेस्ट और अनुमान लगाया. व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था. यह अनुमान उसने लगाया कि क्या घटित हुआ था. इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक इन लाइफ. इट टुक हिम नो टाइम, उसको थोड़ा भी, कोई भी समय नहीं लगा. टू सी ए पॉसिबल वे, पॉसिबल माने संभव, वे माने रास्ता. एक संभव रास्ता उसको सूझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा. ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक इन लाइफ, उन लोगों को वापस जीवन में लाने के लिए. ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस. ही सेड टू बॉडीलेस वॉइस, ही सेड वह कहा, टू द बॉडीलेस, बॉडीलेस माने आकार विहीन, जो शरीर बिना शरीर का हो. He said to the bodiless voice, उसने आकार विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछे. तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बचाने के लिए सूझबूझ से यक्ष को समझा. और आगे के पैराग्राफों में आप देखेंगे कि यक्ष ने क्या क्या प्रश्न पूछा था, क्योंकि ये यक्ष युधिष्ठिर को, उसके नॉलेज को टेस्ट कर रहा था. तो आप लोगों ने देखा कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है. आगे फिर इसके पैराग्राफ को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा. थैंक यू.